तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि WWE रॉ के इस हफ्ते के एपिसोड में कुछ जबरदस्त चीजें हमें देखने को मिली। आपको बता दें कि जे उसो ने आखिरकार अपना रेसलमेनिया चैलेंजर चुन लिया है। इसके अलावा कुछ सुपरस्टार्स ने रेड ब्रांड में मैच जीतकर एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई भी किया। रॉ में CM पंक का सेगमेंट भी देखने को मिला और साथ ही शो में भविष्य से जुड़े कुछ संकेत दिए गए हैं। इसलिए इस वीडियो में हम कुछ बातों का जिक्र करने वाले हैं जो इस हफ्ते रॉ के जरिए इशारों में बताई गई हैं। दोस्तों इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। बात करेंगे सबसे पहले हम इयो स्काई के बारे में। दोस्तों शायद इयो स्काई रेसलमेनिया में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन के रूप में एंट्री नहीं कर पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिया रिप्ली के कारण इयो स्काई वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मुकाबले के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। रिया ने इस हफ्ते रॉ में इस चीज की भरपाई करते हुए इयो को वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देने का वादा किया और आपको बता दें ये टाइटल मुकाबला एलिमिनेशन चेंबर के बाद पहले रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेगा। इयो स्काई ने इस हफ्ते रेड ब्रांड में टैग के मुकाबले में लिव मॉर्गन को पिन करके मोमेंटम भी हासिल किया। हालांकि लिव मॉर्गन के मुकाबले रिया रिप्ली ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इयो रिया को हरा नहीं पाएंगे और वो रेसलमेनिया 41 में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन के रूप में एंट्री करने से मुझे लगता है चूक जाएंगी। तो ऐसे में लिव मॉर्गन को तो उन्होंने पिन कर दिया है, लेकिन क्या रिया रिप्ली को एलिमिनेशन चेंबर के बाद हरा पाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम बात करेंगे अगली स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है एजे स्टाइल्स से। दोस्तों आपको बता दें कि एजे स्टाइल्स ने इस हफ्ते रॉ में वापसी के बाद जबरदस्त प्रोमो दिया और डोमिनिक मिस्टीरियो कार्लिटो को सबक भी सिखाया। इसके बाद एजे स्टाइल्स का बैक स्टेज IC चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर से कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। आपको बता दें कि ब्रॉन ब्रेकर ने पिछले हफ्ते ही रॉ में एडम पियर्स को एजे स्टाइल्स को उनसे दूर रखने को कहा था। देखा जाए तो इस हफ्ते हुए कन्फ्रंटेशन से ये बात तो काफी हद तक साफ कर दी है कि ब्रॉन ब्रेकर के IC चैंपियनशिप के अगले चैलेंजर एजे स्टाइल्स हो सकते हैं। एजे भले ही दिग्गज रेसलर है, लेकिन ब्रॉन भी खतरनाक सुपरस्टार हैं और यही कारण है कि मुझे लगता है कि देखना रोचक भी होगा कि एजे स्टाइल्स मुकाबला होने की सिचुएशन में क्या ब्रॉन ब्रेकर की बादशाहत का अंत कर पाते हैं या फिर नहीं। तो ये मुकाबला मुझे ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन चेंबर या फिर एलिमिनेशन चेंबर के बाद रेसलमेनिया 41 में हमें देखने को मिल सकता है। ब्रॉन ब्रेकर को चैलेंज करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं एजे स्टाइल्स द फिनोमिनल वन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो क्या दोस्तों ये मुकाबला होगा? टीज तो पूरी तरह से किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया 41 में होगा। अगर ऐसा होता है तो शायद एजे स्टाइल्स जो है ब्रॉन ब्रेकर की बादशाहत को खत्म कर सकते हैं। क्या है आपकी राय? अपनी राय जरूर दें। अब हम बात करेंगे अगली स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है लोगन पॉल और CM पंक से। दोस्तों आपको बता दें कि लोगन पॉल ने रॉ के मेन इवेंट में रे मिस्टीरियो को हराकर एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लोगन पॉल के इस मुकाबले से पहले CM पंक के साथ बहस भी देखने को मिली। बता दें लोगन पॉल ने रॉयल रंबल मुकाबले में CM पंक को ही एलिमिनेट किया था और संभावना है कि CM पंक लोगन पॉल को एलिमिनेशन चेंबर मैच से एलिमिनेट करके रॉयल रंबल का बदला ले सकते हैं। इस सिचुएशन में लोगन पॉल पंक पर रॉ स्नगल से अटैक करके उन्हें किसी दूसरे सुपरस्टार के हाथों एलिमिनेट भी करवा सकते हैं और उनका रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का सपना चकनाचूर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या ऐसा होगा? लोगन पॉल पिछले साल एलिमिनेशन चेंबर में रैंडी ऑर्टन के साथ भी ये हरकत करते हुए दिखाई दिए थे, तो ऐसे में इस बार जो है मुझे लगता है कि CM पंक के साथ वो ऐसा करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो लोगन पॉल वर्सेस CM पंक मुकाबला भी यहाँ पर टीज तो हो रहा है। क्या रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा? बहुत सारी संभावना है, लेकिन फिलहाल पढ़ते हैं हमारे मेन इवेंट और मेन स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है जे उसो और गुंथर से। दोस्तों क्या जे उसो रेसलमेनिया 41 में आखिरकार करेंगे गुंथर की बादशाहत का अंत? फिलहाल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर ने इस हफ्ते रॉ में जे उसो पर अटैक किया। इसके बाद मेन इवेंट जे उसो ने बिना देर करते हुए रिंग जनरल गुंथर को रेसलमेनिया में मैच की चुनौती दे दी। बता दें अभी तक जे उसो ने एक बार भी गुंथर को सिंगल्स मुकाबले में हराया नहीं है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया में इस चीज में बदलाव देखने को मिलेगा। WWE ने शायद काफी सोच समझकर जे उसो को रॉयल रंबल विजेता बनाया है। इस बात की काफी संभावना है कि कंपनी ने जे उसो को टॉप लेवल के स्टार के रूप में स्थापित करने के लिए रेसलमेनिया में उनके हाथों गुंथर की बादशाहत का मुझे लगता है अंत यहां पर हो सकता है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों तो 3 कारण क्यों यहां पर जे उसो ने रेसलमेनिया 41 में गुंथर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ने का फैसला किया है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। तो आपको बता दें रेसलमेनिया 41 के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच का ऐलान हुआ। रॉयल रंबल
विजेता जे ऊसो ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर को विरोधी के रूप में चुना। दोनों के बीच रॉ के हालिया एपिसोड द्वारा यह मुकाबला ऑफिशियल हुआ। जे ऊसो के पास अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के पीछे जाने का भी चांस था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गुंथर को चुनने के कुछ बड़े कारण हैं। इस वीडियो में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्यों जे ऊसो ने रेसलमेनिया 41 में गुंथर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ने का फैसला किया है। पहला कारण, रॉ में गुंथर द्वारा हुए हमले के कारण जे ऊसो ने गुस्से में लिया है ये बड़ा फैसला। फिलहाल आपको बता दें कि जे ऊसो और गुंथर का पिछले हफ्ते कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। इसी बीच गुंथर ने जे को उन्हें रेसलमेनिया में नहीं चुनने को कहा और कोडी रोड से लड़ने की सलाह दी। साफ तौर पर वो ये मैच नहीं चाहते थे। रॉ के हालिया एपिसोड में रिंग जनरल गुंथर ने मेन इवेंट जे पर हमला किया। उन्होंने ऊसो पर पीछे से वार किया और शायद मुझे लगता है यही बात जे को पसंद नहीं आई होगी। जे ऊसो ने उसी वजह से तुरंत जो है अपनी हालत खराब होने के बाद भी माइक उठाया और गुंथर को चुन लिया। जे ने गुस्से में फैसला लिया है और ब्रॉल उसके बाद भी जारी रहा। जे ऊसो की गुंथर से पहले ही अनबन थी और अब उन पर हमला हुआ है। इसी के चलते जे ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर से बड़े स्टेज पर बदला लेने का जो मन बनाते हुए उन्हें अब चैलेंज कर दिया है। दोस्तों बात होगी अब दूसरे कारण की। दूसरा कारण क्या हो सकता है? WWE चैंपियन कोडी रोड्स से अपनी दोस्ती खराब करने के बजाय गुंथर को चुनना जे ऊसो ने सही समझा है। मुझे भी ये सबसे बड़ा कारण लगता है। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स और जे ऊसो कितने अच्छे दोस्त हैं ये बात तो सबको पता है। दोनों ने स्मैकडाउन के आखिरी एपिसोड में साथ मिलकर काम किया। जे ऊसो के रिश्ते कोडी रोड्स से अच्छे हैं, जबकि गुंथर से उनकी कड़ी दुश्मनी है। जे के WWE में काफी कम दोस्त हैं और कोडी रोड्स उनमें से एक हैं। साफ तौर पर वो अपने दोस्ती खराब नहीं करना चाहते होंगे और इसी वजह से उन्होंने गुंथर को विरोधी के रूप में चुनना सही समझा। कोडी रोड्स ने ही जे ऊसो के सिंगल्स रन को रॉ पर शुरू कराने में हेल्प की थी और अगर जे ही उनके टाइटल के लिए खतरा बन जाते हैं तो ये दोस्ती में दरार वाली बात होगी, जो अच्छी चीज नहीं होती। तो मुझे लगता है जे ऊसो का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के पीछे जाना एकदम सही फैसला है। उनके लिए रिंग जनरल से जो है स्टोरी बिल्ड करना थोड़ा आसान होगा, तो जो कि पहले से ही बिल्ड है, तो ऐसे में ये जो मुकाबला हो रहा है अब रेसलमेनिया 41 में एकदम सही फैसला है जे ऊसो का। वही बात होगी दोस्तों तीसरे और आखिरी कारण की। गुंथर के खिलाफ WWE में हार की स्ट्रीक जे ऊसो खत्म करना चाहते होंगे। बता दें गुंथर और जे ऊसो के बीच अब तक WWE में 3 मुकाबले हुए हैं। दोनों इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा उनके बीच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला भी हुआ था। तीनों ही मौकों पर रिंग जनरल गुंथर का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने जे ऊसो को हराया। ये चीज जरूर जे के दिमाग में होगी। अब आपको बता दें कि जे का गुंथर के खिलाफ धराशायी होना उन्हें जरूर परेशान कर रहा होगा और इसी वजह से ऊसो जो है जरूर चाहते होंगे कि वो आखिरकार इस सिलसिले को खत्म करने में सफल हों। इसी वजह से जे ऊसो ने गुंथर को रेसलमेनिया 41 जैसे बड़े स्टेज पर मैच के लिए चुना है। फैंस का पूरा सपोर्ट जे ऊसो के साथ है और इसी के बाद वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी ने नहीं सोचा होगा। वो गुंथर को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। जे ऊसो जो है इसी लक्ष्य के साथ रेसलमेनिया में जाने वाले हैं और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जे ऊसो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मुझे लगता है कि मैं गुंथर को हरा सकता हूं, आई कैन बीट गुंथर। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमें वहीं से पता लग गया था कि वो गुंथर को ही चैलेंज करने वाले हैं। तो अब रॉ में भी ऐसा ही कंफर्म हुआ है। तो रॉ में ये चीज कंफर्म हो गई है कि जे ऊसो वर्सेस गुंथर होगा रेसलमेनिया 41 में। जे ऊसो क्या हरा पाएंगे गुंथर को? बहुत ही बड़ा सवाल, क्योंकि रेसलमेनिया में ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का अंत हुआ था गुंथर का पिछले साल, लेकिन क्या इस साल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का भी अंत होगा? बहुत ही ज्यादा चीजें जो है एक दूसरे से तालमेल खा रही हैं और मुझे लगता है कि ये आपके सामने रेसलमेनिया 41 का सबसे पहला मैच कार्ड बन चुका है। जे ऊसो वर्सेस गुंथर, ये होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जे ऊसो ने रॉयल रंबल जीता है और क्या रेसलमेनिया में बनेंगे वर्ल्ड चैंपियन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।